दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भी कुछ ऐसा हाल होगा। क्या बात है। नंबर 1, भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव ने आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने में दबाव महसूस होता है तो उन्हें यह नहीं खेलना चाहिए। कपिल देव ने साल 1983 में अपनी कप्तानी में भारत को वनडे विश्व कप जिताया था। इसके बाद से ही भारत में क्रिकेट की सूरत बदल गई और खिलाड़ियों को इसका फायदा हुआ। पिछले 39 सालों में क्रिकेट का खेल काफी बदल चुका है। अब टेस्ट और वनडे के अलावा T20 फॉर्मेट भी शुरू हो चुका है। सभी खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलने के साथ साथ T20 भी खेलते हैं। ऐसे में आईपीएल का वक्त शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए काफी दबाव भरा होता है। हालांकि कपिल देव का मानना है कि खिलाड़ियों पर दबाव होने पर उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। नंबर 2, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर किए गए हमले को यूक्रेन के स्पेशल सर्विसेज द्वारा किया गया आतंकी कृत्य करार दिया गया है। रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक पुल पर शनिवार को ट्रक में रखे गए बम के धमाके से आग लगी और पुल के कुछ हिस्से डूब गए। क्रीमिया के जरिए ही यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में युद्ध के लिए साजो सामान भेजता है। युद्ध शुरू होने के बाद रूस के लिए इसे बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। नंबर 3, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बसगेड़ा गांव के पास रविवार शाम को 6 एकड़ जमीन पर बने तालाब में नहाने गए 6 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। मरने वाले इन बच्चों की उम्र 8 साल से 13 साल के बीच है। सभी बच्चे पास में स्थित शंकर विहार कॉलोनी में रहते हैं और स्कूल में पढ़ते थे। सभी आपस में दोस्त भी थे। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि तालाब में नहाने गए 6 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। बड़ी दुखद घटना है और पुलिस इस मामले में जांच करेगी। जांच के दौरान सामने आए शख्सों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। नंबर 4, फूड डिलीवरी के मामले में भारत में इस समय जोमेटो का नेटवर्क सबसे बड़ा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक भी कभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फूड डिलीवरी करने जा सकता है। नौकरी.com के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने बताया कि जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल 3 महीने में कम से कम एक बार कंपनी की लाल टी शर्ट पहनकर और मोटरसाइकिल पर सवार होकर खाना डिलीवर करने जाते हैं। जोमेटो के सीईओ ऐसे पहले कारोबारी नहीं है जो कि एक आम कर्मचारी की तरह काम पर निकलते हैं, बल्कि इस साल उबर इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह भी कुछ इसी अंदाज में गाड़ी लेकर अपने राइडर्स को लेकर निकल गए थे। वह अपने राइडर्स के अनुभव के बारे में पता लगाना चाहते थे। नंबर 5, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक दिन में 2.11 अरब डॉलर यानी कि करीब 17,000 करोड़ रुपए की कमी आई। वही एलन मस्क की संपत्ति एक दिन में 10.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 85,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और चौथे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की संपत्ति एक ही दिन में कम हो गई। इनकी संपत्ति में ये गिरावट टेस्ला और अडानी ग्रुप के कंपनियों के मार्केट शेयरों में गिरावट के कारण आई है। नंबर 6, बिग बॉस 16 संडे स्पेशल एपिसोड हाउस में इस बार एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं। इस बार घरवालों के लिए बिग बॉस पहले ही कई रूल्स में बदलाव कर चुका है और अब घरवालों और इस शो के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज से पर्दा उठने वाला है। हाल ही में इस शो के प्रोमो का एक वीडियो जारी हुआ है। मास्क पहने हुए एक शख्स को बिग बॉस में एंट्री करते हुए देखा गया था। अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर घर में एंट्री करने वाला ये नया सदस्य कौन है, लेकिन अब नए प्रोमो में इस सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है। आइए जाने कौन है ये नया शख्स। आज रात यानी रविवार को बिग बॉस शो बेहद खास होने वाला है। इस शो में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। इस खास एपिसोड में नकाब पहने जिस शख्स की एंट्री होने जा रही है वे कोई और नहीं बल्कि टीवी के पहले सुपरस्टार होस्ट कहे जाने वाले शेखर सुमन है। इस शो में शेखर किसी कंटेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि होस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। शुक्रवार और शनिवार के एपिसोड में होस्ट के रूप में सलमान खान नजर आएंगे और शनिवार को शेखर सुमन अपने एक खास सेगमेंट के साथ शो के होस्ट बनेंगे। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले पत्रकार का नाम क्या है? पहले नंबर का नाम चौंकाने वाला है। नंबर 3 पर आते हैं रजत शर्मा। आपकी अदालत को होस्ट करने वाले पत्रकार रजत शर्मा के बारे में कौन नहीं जानता। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा अपने प्रोग्राम में इतने मीठे और शालीन तरीके से बोलते हैं कि सभी लोग इनके प्रशंसक बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत चतुर एंकर है और अपनी चतुराई से आपकी अदालत के कटघरे में बैठे व्यक्ति से कई ऐसे बातें भी उगलवा लेते हैं जो अमूमन कोई बताना नहीं चाहता। पद्म भूषण जैसी प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित रजत शर्मा हालांकि वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन उनकी सैलरी भी लगभग 30 से 35 लाख रुपए है। नंबर 2 पर आते हैं राजदीप सरदेसाई। इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर राजदीप सरदेसाई भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पत्रकारों में से एक है। सरदेसाई को उनके तीखे अंदाज में
स्पष्ट बात कह देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी एक पहचान यह भी है कि वह भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। राजदीप सरदेसाई की सैलरी 80 लाख रुपए पर मंथ है, यानी उनकी सालाना इनकम करीब 10 करोड़ रुपए है। और नंबर 1 पर आते हैं अर्नब गोस्वामी। पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ तक कि न्यूज में भी जिस एक न्यूज एंकर का नाम चर्चा में था वो थे अर्नब गोस्वामी। अर्नब जब टाइम्स नाउ न्यूज चैनल में थे तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश देखकर लगता था कि उन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उस पर उनके लोकप्रिय प्रोग्राम नेशन व्हाट्स टू नो के जरिए जब हिंदी में तीखे सवाल करने शुरू किए तो देश के ज्यादातर लोग उनके फैन हो गए। गोस्वामी को साल 2008 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें सैलरी की तो उनकी एक महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए है, यानी उनकी सालाना इनकम कम से कम 12 करोड़ रुपए है।